नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में फिर लागू हुआ एनुअल सिस्टम। हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में फिर एनुअल सिस्टम लागू हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने टर्म सिस्टम समाप्त कर दिया है। अब इन दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों की साल में एक बार ही परीक्षा होगी। वहीं बता दें कि स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस बाबत सरकार को प्रस्ताव भेजा था। वह शनिवार को मुख्यमंत्री ने इसे मंजूरी दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि टर्म सिस्टम शिक्षा और विद्यार्थियों के हित में नहीं था। ऐसे में प्रदेश सरकार ने इसमें बदलाव का फैसला किया है। वेबसाइट पर डाली डीएलएड की अस्थायी उत्तर कुंजी 30 जून तक दर्ज करवा सकेंगे आपत्तियां। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10 जून को 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड के लिए हुए कॉमन एंट्रेंस अस्थायी उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। वही अभ्यर्थी 30 जून तक आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। वही बोर्ड और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अलावा अन्य से प्रमाणीकृत तथ्यों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वही बता दें कि बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि बोर्ड की ओर से डीएलएड की परीक्षा में 13,000 के करीब अभ्यर्थी बैठे थे। वही बोर्ड की ओर से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की अस्थायी उत्तर कुंजी को सीरीज ए, बी, सी और डी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। वही उत्तर कुंजी में दर्ज उत्तरों के संबंध में यदि अभ्यर्थी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो अपनी आपत्तियां 30 जून तक दर्ज कराएं। वह 30 के बाद मौखिक या लिखित आपत्ति पर बोर्ड विचार नहीं करेगा। एचपीयू में मेरिट बेस्ड कोर्स के लिए अब 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं छात्र। तीसरी बार बढ़ाई डेट। एचपीयू के तहत विभिन्न मेरिट बेस्ड कोर्स में जो छात्र अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं उनके लिए अब तिथि को एक्सटेंड किया गया है। वही बता दें कि अब छात्र इसके लिए 30 जून तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वही एचपीयू के डीन ऑफ स्टडी बीके शिवराम की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई है। इससे पहले 19 जून तक परीक्षा की तिथि रखी गई थी, लेकिन इस तिथि तक एचपीयू के पास आवेदन कम आए हैं। वहीं अन्य पीजी के कोर्सेज की तरह इन कोर्सेज के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी। केंद्र सरकार का नया कानून, दिन में सस्ती और रात में महंगी होगी बिजली। जो उपभोक्ताओं पर भार डालने के लिए केंद्र सरकार ने बिजली दरों से संबंधित एक नया कानून तैयार किया है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो सकती है। वहीं इस नियम के तहत दिन में बिजली के दाम अलग होंगे तो रात में अलग। इसके तहत सरकार दिन में सस्ती और रात में महंगी बिजली देने का कानून बना रही है। वहीं केंद्र सरकार के इस कानून को लेकर बिजली संगठनों ने नाराजगी जाहिर करने शुरू कर दी है। वही बता दें कि संगठनों का कहना है कि इस नए कानून से उपभोक्ताओं का नुकसान होगा। वही केंद्र सरकार अपने फायदे के लिए उपभोक्ताओं पर नए कानून के जरिए भार डालने की तैयारी में है। भारी बारिश के चलते कालका शिमला विश्व धरोहर रेलवे ट्रैक पर भूस्खलन, सभी ट्रेनें रद्द। हिमाचल प्रदेश की विश्व धरोहर शिमला से कालका जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वह रेलवे ट्रैक को बहाल करने का कार्य चल रहा है। वही बता दें कि कालका शिमला विश्व धरोहर रेलवे ट्रैक पर शनिवार सुबह हुई बारिश के कारण कई जगह पर भूस्खलन हो गया। इस कारण कालका से शिमला और शिमला से कालका जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वह जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि कोटी, जाबली, सनवारा, धर्मपुर, कुमारहट्टी, बड़ोग समेत सोगी रेलवे स्टेशन के आसपास ट्रैक पर भारी मात्रा में मलबा आया है। वहीं कई जगह रेलवे ट्रैक पर पेड़ भी गिरे हैं, जिसकी सूचना रेलवे स्टेशन के माध्यम से अंबाला मंडल के अधिकारियों को दी गई है। इसके बाद अधिकतर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं रेलवे ट्रैक को बहाल करने का कार्य चल रहा है। कॉलेजों में नई शिक्षा नीति अगली बार इस बार पुराने पैटर्न को ही किया जाएगा फॉलो। जब प्रदेश विश्वविद्यालय के तहत आने वाले 140 कॉलेजों में इस साल राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं होगी। वे कारण यह कि कॉलेजों में 31 जून से नए सत्र के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन एचपीयू ने अभी तक नई शिक्षा नीति को किस ढंग से लागू करना है इस बारे में केवल 2 बार बैठक की है। वह ऐसे में कॉलेजों को भी नया सत्र शुरू होने से पहले इस तरह के कोई निर्देश एचपीयू की ओर से नहीं मिले हैं कि इस साल कॉलेजों में नई शिक्षा नीति को किस तरीके से लागू किया जाना है। ऐसे में यह साफ है कि इस बारे में भी कॉलेजों में केंद्र का यह प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। वह आप इसको बता दें कि इस बड़ा कारण यह है कि कॉलेजों में इस नीति को लागू करने के लिए विस्तृत प्लान नहीं है। वह दूसरे 90 कॉलेज ऐसे हैं जहां अस्थायी प्राचार्य नहीं है। वह प्रदेश के कॉलेजों में नया सत्र शुरू होने के लिए केवल 1 सप्ताह ही बचा है। ऐसे में नई शिक्षा नीति को इस साल लागू कर पाना संभव नहीं है। वह कॉलेजों की ओर से प्रोस्पेक्टस भी जारी हो चुके हैं। रिपोर्ट के बाद तय होंगी नई दरें। एचआरटीसी में नाइट ओवरटाइम गणना की समस्या पर कमेटी तय। एचआरटीसी में कंडक्टरों व ड्राइवरों को मिलने वाले नाइट ओवरटाइम की गणना में आ रही समस्याएं जल्द ही दूर होंगी। वहीं एचआरटीसी में ड्राइवरों व कंडक्टरों को मिलने वाले ओवरटाइम की कैलकुलेशन के लिए अब कमेटियां गठन किया गया है। वहीं एक कमेटी डिपो के स्तर पर बनाई गई है, जबकि दूसरा कमेटी राज्य स्तर पर बनाई गई है। मैं बता दें कि कंडक्टरों व ड्राइवरों को मिलने वाली नाइट ओवरटाइम की कैलकुलेशन के लिए कमेटियां एचआरटीसी प्रबंधन को रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं एचआरटीसी प्रबंधन के साथ ड्राइवर यूनियन, संयुक्त समन्वय समिति व अन्य यूनियनों के पदाधिकारियों की बैठक हुई है। वही बैठक में पदाधिकारियों ने मांग उठाई है कि एचआरटीसी के विभिन्न डिपोओं में ड्राइवरों व कंडक्टरों को अलग अलग नाइट ओवरटाइम दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट ओवरटाइम की ड्यूटी की गणना प्रति किलोमीटर स्पीड के अनुसार की जाती है।
इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर 4 करोड़ की साइबर ठगी, कुल्लू पुलिस ने नोएडा से दबोचे 3 आरोपी। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। वह छात्रों ने कुल्लू के मोहन गांव निवासी से इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर 4 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया। वही पीड़ित शख्स ने इस संबंध में बीते साल 14 सितंबर 2022 को भुंतर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। वही पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए ठगी के वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को नोएडा से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गहरे जख्म लेकर आई बरसात, गाड़ियों मलबे में दफन, सतलुज में 18 बकरियां सहित बहा चरवाहा। जब बरसात की दस्तक हिमाचल में खतरनाक साबित हुई है, वहीं जगह जगह हुई मूसलाधार बारिश तबाही के निशान छोड़ गई है। वहीं मंडी में जहां एक बुजुर्ग 18 बकरियां सहित सतलुज नदी में बह गया, वहीं राजधानी में कई गाड़ियां मलबे तले दब गई, जबकि कालका शिमला ट्रैक पर पहाड़ी से मलबा गिरने से सभी ट्रेनें फिलहाल बंद कर दी गई है। जीरो एनरोलमेंट वाले स्कूलों का 2 दिन में मांगा डाटा, शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपलों को दिए निर्देश। जो प्रदेश के ऐसे सरकारी स्कूल जहां पर इस साल स्कूलों में जीरो एनरोलमेंट हुई है और वहां पर लेक्चरर और पीजीटी शिक्षक मौजूद हैं, उन स्कूलों को शिक्षा विभाग ने डाटा मांगा है। वह सभी स्कूल प्रिंसिपल को 2 दिन के भीतर शिक्षा विभाग को यह डाटा भेजना होगा। इससे जमा 1 और जमा 2 कक्षाओं में किन विषयों में कितनी एनरोलमेंट हुई है और ऐसे में कौन विषय है जहां पर एनरोलमेंट जीरो है, वहां का यह डाटा उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से मांगा गया है। वह गौर रहे कि कुछ समय पहले ही सरकार ने 90 नए स्कूलों को डिनोटिफाई करने का फैसला किया था। अभी भी कितने स्कूल बंद होने हैं, इस बारे में सरकार में नई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। ऐसे में अब दोबारा से ऐसे स्कूलों की जांच पड़ताल की जा रही है जहां पर या तो बच्चे हैं या नहीं है, या क्राइटेरिया के मुताबिक बच्चों की संख्या कम है। वही फिलहाल 2 दिन के भीतर डाटा मांगा गया है। इसमें जमा 1 और 2 कक्षा में स्कूलों की जानकारी शिक्षा विभाग को देनी होगी। वही बता दें कि उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से यह निर्देश जारी किए गए हैं। शराब नीति पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर हिमाचल वासियों से झूठ बोला। जब पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने नई शराब नीति से 40% आय बढ़ाने के मामले में हिमाचल वासियों से झूठ बोला है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि नई शराब नीति से आबकारी उससे होने वाले राजस्व में 40% की बढ़ोतरी होगी। वहीं आबकारी एवं कराधान विभाग के आंकड़े अब लोगों के सामने आई है। वहीं नई शराब नीति लागू करने के बाद भी राजस्व में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तथा सरकार में बैठे लोग चाहे जितना झूठ बोल लें, लेकिन इस सच बाहर आ ही जाता है। वह सच्चाई यह है कि नई शराब नीति से प्रदेश के राजस्व को कोई बढ़ावा नहीं हुआ है। धर्मानी और गोमा का मंत्री पद पक्का, इन 2 विधायकों में से एक की होगी ताजपोशी। जब विधायक राजेश धर्मानी और यादवेंद्र गोमा का मंत्री पद के लिए नाम लगभग तय हो गया है, वह सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा में से किसी एक की ताजपोशी हो सकती है। वह सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार दोपहर को हिमाचल सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नई दिल्ली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई बैठक में इस बाबत लगभग सहमति बन गई है। पुलिस कांस्टेबल प्रश्न पत्र लीक मामले में अब एसआईटी से पूछताछ करेगी सीबीआई। जो कांस्टेबल प्रश्न पत्र लीक मामले में सीबीआई अब एसआईटी से भी पूछताछ करेगी। वही भाजपा सरकार ने सत्ता में रहते हुए इस मामले की जांच के लिए पुलिस एसआईटी गठित की है। अब तक सीबीआई प्रश्न पत्र तैयार करने वाली और प्रिंटिंग कमेटी से पूछताछ कर चुकी है। वे बता दें कि इन पुलिस अधिकारियों को सीबीआई ने चंडीगढ़ सीबीआई कार्यालय बुलाया था। वही कुछ पुलिस अधिकारियों को प्रश्नावली भी दी गई है। वही उल्लेखनीय है कि हिमाचल में 27 मार्च को पुलिस कांस्टेबल के 1334 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। रूस पर मंडरा रहा गृह युद्ध का संकट, उफान पर वैगनर आर्मी की बगावत, पुतिन ने दी चेतावनी। जो रूस में गृह युद्ध की आहट के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि देश में वह अन्य विद्रोह नहीं होने देंगे। ऐसे किसी भी विद्रोह को कुचल दिया जाएगा जो देश के लिए घातक हो। वह शनिवार को रूसियों, सैन्य और सुरक्षा सेवाओं के साथ साथ उन लोगों को भी संबोधित किया जिन्हें धोखा और धमकियों के जरिए सशस्त्र विद्रोह के रास्ते पर धकेल दिया गया है। चलिए मैं चलते हैं आज की आखिरी खबर। शिमला शहर में ट्रैफिक समस्याओं से मिलेगी निजात, सीएम बोले 100 करोड़ रुपए की योजना तैयार। जो देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी राज शिमला शहर आज भी पर्यटकों को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित करता है। वह देश विदेश से हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं। इनकी बढ़ती संख्या के अनुरूप शहर में सड़क अधोसंरचना और अन्य सुविधाएं प्रदान करने पर वर्तमान प्रदेश सरकार विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। वही बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि शिमला शहर में सर्कुलर रोड पर वाहनों की भीड़ भाड़ कम करने और पर्यटकों को बढ़ावा देने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपए की व्यापक योजना तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य शहर में बुनियादी ढांचे को सुधार के साथ साथ पर्यटकों एवं आगंतुकों को आवाजाही की निर्बाध सुविधा प्रदान करना है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।